हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहा है 10:30। पैक करते हैं और फिर लाइब्रेरी के लिए निकलेंगे। आज मैंने पॉलिटी के साथ ज्योग्राफी भी रख लिया है क्योंकि पॉलिटी के कुछ टॉपिक बाकी हैं। अगर आज पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी तो ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर देंगे। तो मैं लाइब्रेरी पहुंच गई हूँ। मैं लाइब्रेरी में 11 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ और आज मुझे जो पढ़ना है उसका मैं शेड्यूल कल रात को ही प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो ये मेरा आज का स्लॉट है। तो फर्स्ट स्लॉट है पॉलिटी रिवीजन का। और आपको अपने प्रीवियस ब्लॉग में बताया था कि मैंने टाइप ऑफ बिल तक कंप्लीट कर लिया है। तो कल जो मैंने पढ़ा था उसकी अभी मैं आधे घंटे क्विक समरी बनाऊंगी, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट मैं भूल रही हूँ। तो यहाँ पे अभी टाइप ऑफ बिल की समरी बनाते हैं। तो जितने भी बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और फाइनेंशियल बिल, तो उनका मैं एक साथ कॉलम बना ले रही हूँ, जिससे मुझे डिफरेंस भी एक साथ पता चल जाएगा कि इन चारों बिल में क्या डिफरेंस होता है। और यहाँ पे सिर्फ मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखती हूँ, की पॉइंट लिखती हूँ। आप जब भी समरी बनाया करें ना, सिर्फ की पॉइंट लिखा करें, मतलब पूरा डिटेल लिखने मत बैठा करें, बस की पॉइंट लिखा करें। जैसे मैं लिख रही हूँ, आप इससे हिंट ले सकते हैं कि कैसे रिवाइज करना है टॉपिक को। और ये वाला जो मेरा रिवीजन होगा वो एग्ज़ाम से पहले सेकंड लास्ट रिवीजन होगा, क्योंकि अभी भी एक मंथ बाकी है। तो अभी मेरा टेस्ट सीरीज़ बाकी है, तो टेस्ट सीरीज़ मुझे सॉल्व करना है। कल से मैं 3 घंटे टेस्ट सीरीज़ को दूंगी। 2 घंटे तो पेपर सॉल्व करने में लगेगा, 1 घंटे उसका एनालाइज करने में। तो आप लोग भी अगर टेस्ट सीरीज़ लगाए तो प्लीज़ 1-2 घंटे एक्स्ट्रा लेके चलिएगा। आप उसका सोल्यूशन को बहुत अच्छे से देखना है। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, आपको गलती देखना होगा कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, किस टॉपिक पे आप गलत कर रहे हो, तभी टेस्ट सीरीज़ लगाने का फ़ायदा है। अदरवाइज़ सिर्फ आप क्वेश्चन लगा रहे हो और आंसर देखते जा रहे हो, तो वो टेस्ट सीरीज़ लगाना सही तरीका नहीं है। सही तरीका यही होता है कि आप टेस्ट सीरीज़ को बिल्कुल पेपर जैसा दीजिए, 2 घंटे प्रॉपर बैठिए और उसके बाद फिर सोल्यूशन चेक करिए कि आप कौन से टॉपिक पे गलत कर रहे हैं। आपने अगर रिवीजन किया है तो भी टॉपिक गलत हो रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वाला टॉपिक आपको क्लियर नहीं है। यहाँ पे मैंने 5 मिनट में जितने बिल्स थे उसकी समरी बना के रिवीजन कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है यूनियन बजट। यूनियन बजट कैसे पास होता है उसका पूरा प्रोसेस देखना है, उससे रिलेटेड आर्टिकल देखना है और भी जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। तो अभी मैंने कट मोशन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा है, तो उसको मैं समरी बना लेती हूँ कि मैंने क्या पढ़ा है, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि टॉपिक क्लियर है कि नहीं। ये सब बहुत स्मॉल टॉपिक है, बट इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। कभी कभी आप इकनॉमी और पॉलिटी कट मोशन में कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो ये सब बहुत छोटे छोटे जो माइनर टॉपिक होते हैं उसमें जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न की चांस होती है, उसको आप 1-2 बार लिख के ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे क्वेश्चन आते हैं, इजी होते हैं, बट हम लोग से गलती हो जाती है क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप जितना रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन करिएगा एग्ज़ाम टाइम से पहले। तो ये वाला जो मेरा पॉलिटी का रिवीजन है वो थर्ड टाइम है। फर्स्ट टाइम मैंने क्लासेस ली थी अनअकैडमी से, फिर उसके बाद मैंने उनके नोट्स रिवाइज़ किए थे, फिर नोट्स के बाद मैंने लक्ष्मीकांत रिवाइज़ किया था, फिर मैंने फिर से नोट्स को अपग्रेड किया था लक्ष्मीकांत से भी, फिर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, फिर मैंने शॉर्ट नोट्स को 2-3 बार रिवाइज़ किया। तो ऐसे मेरी प्रिपरेशन चली है पॉलिटी के रिवीजन की। तो अभी मैंने मेजॉरिटी वाला टॉपिक पढ़ रही थी, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो मेजॉरिटी होती है, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव, सिंपल और स्पेशल, तो उनका शॉर्ट नोट बना लिया। और एंड में आके मैंने बहुत अच्छे से ये टॉपिक पढ़ा था, बट एंड में आके मैं स्पेशल मेजॉरिटी में कन्फ्यूज़ हो गई थी, पर मैंने फिर उसको फिर से अच्छे से क्लियर किया टॉपिक। तो इसी वजह से समरी बनाना इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता चल जाता है कि किस टॉपिक पे आप गलत कर रहे हैं। तो अभी तक मैंने वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट, यूनियन एग्जीक्यूटिव तक कंप्लीट कर लिया टॉपिक। अब लंच टाइम हो गया तो सबसे पहले लंच करने चलते हैं, फिर नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करेंगे। आफ्टर लंच मेरा नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट होता है करंट अफेयर का। तो सबसे पहले 1 घंटे मैं करंट अफेयर यूपी पीसीएस की कंप्लीट करूँगी, उसके बाद विज़न की कंप्लीट करूँगी। यूपी पीसीएस के लिए मैं घटना 7 और स्टडी विद सिविल सर्विसेज करके चैनल है उससे कंप्लीट करी हूँ। अभी घटना 7 आई नहीं है, तो जब आ जाएगी तब उसका रिवीजन करेंगे, बट अभी चैनल से मैं कंप्लीट करी हूँ करंट अफेयर। तो यहाँ पे मैं नोट्स भी बना रही हूँ, तो ये यूपी पीसीएस वाले नोट्स है करंट अफेयर के। आफ्टर कंप्लीटिंग करंट अफेयर अब मेरा जो नेक्स्ट स्लॉट है वो था दृष्टि की टेस्ट सीरीज़, बट मुझे दृष्टि की टेस्ट सीरीज़ मिल नहीं रही है। मैं 1 हफ्ते से कोशिश कर रही हूँ कि मुझे टेस्ट सीरीज़ मिल जाए, बट जितनी भी आ रही है वो सोल्ड आउट हो जा रही है, तो मुझे मिल नहीं पा रही है। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही है, बट मुझे उसका PDF फॉर्म में
मिल गई है टेस्ट सीरीज़, तो मैं PDF फॉर्म में कुछ सॉल्व करूँगी। बट आज मैंने सोचा कि क्यों ना उसको हार्ड कॉपी में निकलवा लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ पॉलिटी फिर से, क्योंकि पॉलिटी के कुछ टॉपिक बाकी है तो आज कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इमरजेंसी वाला पढ़ रही थी, इमरजेंसी कैसे लगाई जाती है, कैसे उसको रिवोक किया जाता है, वो सब मैंने पूरा रिवाइज़ किया। और प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड भी कैसे लगाया जाता है, कैसे उसको रिमूव किया जाता है, तो ये सब मैंने आज टॉपिक कंप्लीट कर लिया इमरजेंसी वाला। इमरजेंसी से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन भी आ चुका है तो इम्पॉर्टेंट है। अब मुझे सेंटर स्टेट रिलेशन वाला टॉपिक कंप्लीट करना है, जुडिशरी वाला करना है, तो इन दोनों टॉपिक को कंप्लीट करते हैं सबसे पहले। तो अभी बजने वाला है 8:40, तो अभी भी मेरे पास 20 मिनट था, लेकिन उससे पहले मेरी पॉलिटी कंप्लीट हो गई थी। तो अभी मुझे एक टॉपिक मैंने अपने टाइम टेबल में ऐड किया था कि जो भी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है उसको फिर से रिवाइज़ कर लेती हूँ। मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट पहले से टिक करके रखा था कि उसको ज़रूर रिवाइज़ करना है, तो मैं आपको भी बता देती हूँ। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप लोग याद कर लीजिएगा, 17 याद कर लीजिएगा, उसके बाद 24 याद कर लीजिएगा, और उसके बाद 38, 39, 42 और 42 और 44 ज़रूर बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो भी ऐड हुए हैं। एग्ज़ाम में ज़्यादातर 42 और 43 से ज़रूर पूछा जाता है। और उसके बाद आप 52 याद कर लीजिएगा, 77 याद कर लीजिएगा, 82 याद कर लीजिएगा, और 86 याद कर लीजिएगा, और 85, 95 और 100 और 103। तो इतने जो अमेंडमेंट है उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, सब में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और भी अमेंडमेंट है बट उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है उसको ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा। तो अब बज रहा है 9 बजे तक मेरा सारा स्लॉट कंप्लीट भी हो गया था और अब मेरा घर जाने का टाइम हो गया, तो घर चलते हैं। तो मैं घर जा रही थी, आज इतना सुनसान तरह से लग रहा था कि पता नहीं 9 बज रहा है कि रात के 12 बज रहे हैं, मतलब इतनी शांति थी, और इतनी शांति में सिर्फ मैं थी। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए आप लोग ख्याल रखें, बाय बाय।